लेकिन भोले बाबा बैठ गए फटक शिला के ऊपर। इन्होंने क्या किया, आई है और बाएं अंग में भोले बाबा के बैठना चाहिए। भोले बाबा ने उठाया और आगे बढ़ा दिया, बोले हट जाओ सामने से। बोले क्यों? मेरी तो यही बाएं अंग तरफ है ना, बाएं तरफ मेरी जगह है। भोले बाबा कह रहे राजा महाराज बहुत है, ये जगह नहीं है तुम्हारी। बोली फिर कौन सी जगह है बाबा? अब तुम्हारी ये जगह यहाँ बैठने की नहीं है, सामने आसन डाल लो, वहां डाल के आसन बैठ जाओ। बोली भोले बाबा गलती, अरे गलती गलती जब तुमने की है, एक जन्म की कौन कर उसे 7 जन्म तक नहीं भुलाया जा सकता है देवी। सही बात, अब ना बुलाइए कतई। बोली भोले बाबा हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की। भोले बाबा कहने लगे तुम ये समझती हो इस झूठ को छुपाना चाहती हो? ना छुपाइए, तुम परीक्षा लेने के लिए गई, चलो कोई बात नहीं, हमें वो भी तकलीफ नहीं। तुम परीक्षा ले लेते, हमें वो भी तकलीफ नहीं। लेकिन तुम जब परीक्षा लेने के लिए गई तो तुमने माता जी का रूप क्यों बनाया, सीता का रूप क्यों बनाया? और जब तुमने सीता जी का रूप बनाया तो वो तो हमारे इष्ट है, हमारे परम पिता हैं। और जब वो परम पिता है, तुमने सीता का रूप बनाया, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी माँ हो। बैठ जाओ। बैठता आई लोग माता सती को जब मालूम भाई कि कहीं हजारों बिच्छुओं ने शरीर में बिच्छू हो दिए हो, चुपचाप बैठ गए। भोले बाबा ने क्या किया, भोज तो बड़ी बात, भोले बाबा ने कैलाश में पानी भी नहीं पिया, फटक शिला पे बैठ गए और 87,000 वर्ष की समाधि लगा दी। जब ये देखा है तो माता सती के पैरों के तले धरती खिसक गई। माता सती बिलबिला के कहने लगी बाबा एक बार आंखें खोल दो, एक बार आंखें खोल दो, कह दो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। नादिया से कहती नादिया तू ही कुछ कर। नादिया कहने लगा माता जी क्षमा करो, हमारे बाप भी नहीं समाधि को खोल पाएंगे। धूनी के पास जाती हूँ, कहती है धूनी तू इतनी तेजी से चलने लग जा जो कि आंच में भोले बाबा अपनी आंखों को खोल दे। लेकिन धूनी बिल्कुल शांत पड़ी। जाती है गुफा में, गुफा से फिर बाहर आती है, लल्ला का नाम है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है, लेकिन भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे हैं। और जब आंखें नहीं खोल रहे हैं तो आज सती जी विलाप करने लगी, रोने लगी और भोले बाबा की समाधि को जगा रही है।
बोलू ना, लेकिन भोले बाबा तट से मत नहीं बोले। और क्या बोली बेटा, अंकित कहने लगी है बाबा रूठे रूठे मेरे बाबा, रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे भोला, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं थी। बस घुटनों में मुंह छुपा करके बैठ गई है, सिसक सिसक के रो रही है। 87,000 वर्ष के बाद में जब भोले बाबा ने समाधि को खोला, एकदम से आई, पैरों पे गिरना चाहिए, भोले बाबा पीछे हट गए, कहने लगे यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारी? हाँ, फिर की जरूरत? किसी की नहीं, मैं तो निहंग अकेली रहना चाहता हूँ। चलो जाओ। अच्छा जाए। कहने लगे बाबा हमने सोचा कि 87,000 वर्ष की समाधि लगाई, शायद कुछ भूल गए हो गए, लेकिन तुम तो जैसे ही तबाह थे तैसे ही अब। भोले बाबा ना बोलिए कमाऊं। थोड़े दिनों तक लोगों ऐसे सिस्टम चलता रहा, कोई काऊ से बोलता ही ना, कोई मतलब नहीं। नाटक का है तो ना रंगशाला है, नाटक देखिए मतलब नाटक देख ले, नाटक जवन नकटो यहाँ हुई। अब क्या देखा है कि स्वर्ग से विमान जा रहे हैं जिसमें देव नारियां बैठी हुई गीत गा रही हैं। भोले बाबा से माता सती ने पूछा, स्वामी ओ ये सब देवियां कहाँ जा रही हैं विमानों में बैठ करके? महाराज नकन जाते हैं। भोले बाबा कहने लगे ये जा रही है, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ को रचाया, वही सब जा रही है। सती कान लगी, जब दक्ष ने यज्ञ रचाओ है तो तुम्हें कहे नहीं बुलाओ। भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे पिता जो है ना वो थोड़ा पूंजी किस्म के हैं। एक बार हम ब्रह्म सभा में बैठे हुए थे, दक्ष जी आए, सबने उठ करके स्वागत किया, लेकिन मैं नहीं उठा। भला कैसे भी उठता, वो तो हमारे ससुर साहब थे ना। जब मैं नहीं उठा तो दक्ष ने कह दिया कि जाओ पूजा से तुम्हारा भाग मिटा रही है। भगवत प्रेमियों कहने लगे इसीलिए तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। सती जी कहने लगी तो ऐसा करो, ना ही हो तो हम चले जाएं। कहने लगे भोले बाबा बगैर बुलाना नहीं जाना चाहिए, अगर बगैर बुलावे जाओगी तो सिवाय वहां पर अपमान के अलावा और कुछ नहीं पाओगी। जब ये कहा है तो कहने लगे देखो बाबा जाना तो पड़ता है, और माता के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं। भोले बाबा कहने लगे जाओ। जाया जाता है लेकिन कुछ समय पर जाया जाता है, हर समय बगैर बुलाए जाने में कोई मान नहीं होता। बस को कहते हैं ना ये आवत
से आवत हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी महान जाइए देवियों जाया जाता है बगैर बुलाए। कुछ ऐसे समय होते हैं जब बगैर बुलाए जाया जाता है। दो पर्वों पर भोले बाबा सती जी को बता रहे हैं देवी 2 पर्वों पर जाया जाता है। वो कौन से 2 पर्व हैं? एक रक्षाबंधन, वैसे बुलाया तो बगैर बुलाए रक्षाबंधन पे जाया जाता है, लेकिन भैया दूज को मामला जो है तो वो सब उल्टो ही हो। कैसो रक्षाबंधन से